हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने टेक्निकल चैनल NS टेक्निकल में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम अपने इस टेक्निकल चैनल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है डीसी जनरेटर के ऊपर MCQs, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज़ का पार्ट सेकंड है, लेकिन डीसी जनरेटर से कौन सी है, 5वें नंबर की है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास कौन से हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको जब भी वीडियो डले तो इसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली जो क्लास है उसमें 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम 21 क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन है 21, वो देखिए क्या कह रहा है। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर पतलित है। मतलब कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोर है उसे क्यों हम लैमिनेटेड करते हैं या पतलित करते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लीजिए। आपके ऑप्शन से ताम्र हानि को कम करने के लिए, घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो आर्मेचर कोर या किसी भी प्रकार की कोर को लैमिनेटेड करते हैं तो वह किस लॉस को कम करने के लिए करते हैं, वो करते हैं हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेटेड करते हैं। ठीक है, पतलित करते हैं। और जो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर लैमिनेटेड किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। आपके ऑप्शन हैं आर्मेचर धारा कम करने के लिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाने के लिए, आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग, आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों है। ठीक है, तो इसका सही कारण जो है रेजिस्टेंस का कम करने का, जो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, दूसरा है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, तीसरा है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, चौथा है जनरेटर ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, अतिभारित करने से बचाने के लिए आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों घुमाना चाहिए या घुमाया जाता है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर का सही है। इसका जो रेडिसियल मैग्नेटिज्म है ना, अवशिष्ट चुंबकत्व का जो मान है, ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति पूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। ठीक है, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, तीसरा
आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए, चौथा है जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, आपका सी नंबर का है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव या आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और कम्यूटेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इंटरपोल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल्स का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज के निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन हैं ढीले ब्रश संयोजन, लूज, ठीक है, ब्रश कॉन्टैक्ट। दूसरा है आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर प्रतिरोध का अधिक होना। तीसरा है फील्ड प्रतिरोध कांतिक प्रतिरोध से ऊपर होना, मतलब फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस के मान से अधिक होना। चौथा है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। ठीक है, आपका जो प्राइम मूवर है वो अगर आपके रेटेड स्पीड से अधिक हो रहा है, तो क्या कारण है कि आपका डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी नंबर का, फील्ड रेजिस्टेंस अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। फील्ड रेजिस्टेंस का मान अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस के मान से, क्रांतिक प्रतिरोध के मान से अधिक होगा तो आपका आर्मेचर क्या नहीं जनरेट करेगा, ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। जनरेटर का नाम क्या है यदि क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को मालूम है कि शंट फील्ड जो बाइंडिंग है उसके आर्मेचर के कनेक्शन के आधार पर हम क्या करते हैं, जनरेटर को डिवाइड करते हैं। तो अगर आपका शंट जो है आर्मेचर के साथ में समांतर क्रम में या शंट के रूप में जुड़ा है तो वह कौन सा जनरेटर कहलाता है, आपका शंट जनरेटर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का हो जाएगा। शंट जनरेटर में क्या करते हैं, हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, पहला है रिड्यूस द एयर गैप को कम करने के लिए। दूसरा है इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए। तीसरा है मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, चुंबकीय हानियों को कम करने के लिए। चौथा है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। ठीक है, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का। ठीक है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। ठीक है, पोल शूज का उपयोग क्या है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए हम पोल शूज का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, धारा का एक दिशा में एकत्र करना। तीसरा है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना। चौथा है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाना। रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका धारा को एक दिशा में एकत्र करने के लिए। धारा को एक दिशा में एकत्र करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, वी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्मिनल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट,
एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो आप सभी को मालूम है कि हमारा जो कार्बन ब्रश है जो जनरेटर और डीसी मोटर्स में प्रयोग किया जाता है, जो कार्बन ब्रश है वो आपका बना होता है कार्बन और ग्रेफाइट का। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आपका बी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेडियल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, दूसरा है बिना लोड के लगातार चल रहा है, तीसरा है बिना रुके लगातार चलाना, और चौथा है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। ठीक है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का। ठीक है, रोटेशन की अगर डायरेक्शन हम बार बार चेंज करेंगे तो डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट जो चुंबकत्व है वो क्या कर देगा, खो देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक और पोल इन अ जनरेटर? ठीक है, तो आपके ऑप्शन देख लीजिए। आपके ऑप्शन हैं फील्ड कॉइल, आर्मेचर कोर, पटलित पोर कोर और आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर का। आर्मेचर कोर के द्वारा क्या करता है, योक और पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट पूरा होता है। ठीक है, आर्मेचर कोर के माध्यम से चुंबकीय सर्किट क्या होता है, पूरा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका बी नंबर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? आपके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, दूसरा है आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, तीसरा है वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाता है, चौथा है शंट फील्ड प्रेरक तत्व में वृद्धि के कारण। ठीक है, तो इसका जो सही कारण है वो है आपका ए नंबर का आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव। आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका जो है डीसी शंट जनरेटर में आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब टर्मिनल वोल्टेज का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विधेयक यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका डी नंबर का है। ठीक है, संचयी यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम क्या करते हैं, लंबी लाइनों में डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रश को बार बार बदलना, दूसरा है समय समय पर मशीन को गर्म करना, तीसरा है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, चौथा है रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी नंबर का। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका डी नंबर का है। जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, मशीन पे गर्म हवा देते हैं। चलिए आज की वीडियो को यह लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है?
अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर आपका काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है या उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर का। तो यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।